हेलो बच्चों, एसडीएस एजुकेशन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 9th की पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 1 की कविता कैदी और कोकिला को पढ़ेंगे। इसके कवि हैं माखन लाल चतुर्वेदी जी। स्वतंत्रता संघर्ष के दिनों में कवि ने अनेक बार जेल यात्राएं की थी, इसलिए वे कैदी के अकेलेपन और अंग्रेज शासन के दुर्व्यवहार और यातनाओं से सुपरिचित थे। कवि कोयल से अपने मन का असंतोष व्यक्त कर उसे ऐसे गीत गाने के लिए कहते हैं जो पूरे देश को मुक्ति का संदेश दे सके। उसे जेल में रहते हुए एक रात कोयल की कूक सुनाई पड़ी। उसी को लेकर एक ओर वह जेलों के भीतर स्वतंत्रता सेनानियों पर हो रहे अत्याचारों का उल्लेख करते हैं, तो दूसरी ओर उनके न टूटने वाले मनोबल का। वह कोयल को याद दिलाते हैं कि वह तोते मैने की तरह बंदनी नहीं हैं। वह जेलों की दीवारों के पास जाकर लोगों को मुक्ति गीत क्यों नहीं सुनाती है। अब हम माखन लाल चतुर्वेदी जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे। माखन लाल चतुर्वेदी जी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बावे गांव में सन 1889 में हुआ। उन्होंने करमवीर और प्रताप का भी संपादन किया। उनकी रचनाएं हिम किरीटनी, साहित्य देवता, हिम तरंगिनी, वेणु जो गूंजे धरा उनकी प्रमुख कृतियां हैं। उन्हें पद्म भूषण एवं साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। माखन लाल चतुर्वेदी जी की रचनाएं राष्ट्रीय भावना से युक्त हैं। उनका देहांत सन 1968 में हुआ। अब हम कविता पढ़ेंगे। क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो। क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय कालिमा मई जगी क्यों आली। क्यों हूक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो। क्या लूटा मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो। अब हम शब्दार्थ पढ़ेंगे। बटमार, बटमार माने राहगीरों को लूटने वाले। तम यानी अंधकार, कड़ा पहरा, कठिन देखभाल। हिमकर यानी चांद, कालमामयी यानी काली, आली यानी सखी, भूख पड़ना चिल्लाना, मृदुल यानी मीठा, वैभव यानी दौलत। अब हम अर्थ समझेंगे। स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने के कारण कवि को अंग्रेजों के कारावास में कैद किया हुआ है। एक रात उसे एक कोयल की कूक सुनाई पड़ती है। कोयल प्राय रात को नहीं कूकती। कवि उसकी इस कूक पर कहता है, क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो। हे कोयल, तुम कहो तो सही, तुम क्या गाती हो, और फिर बार बार तुम क्यों रह जाती हो। तुम हम क्रांतिकारियों के लिए क्या संदेश लाती हो, वह संदेश किसकी ओर से है। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। कवि कहते हैं, हम क्रांतिकारी जेल की ऊंची काली दीवारों के घेरे में कैद हैं। असल में
यह स्थान तो उनका निवास है जो डाकू, चोर, बटमार जैसे अपराधी हैं। जेल प्रशासन हमें पेट भर भोजन नहीं देते, जिससे हमें ना जीने देते हैं ना मरने देते हैं। हम तो बस तड़पते रह जाते हैं। यहाँ हमारे जीवन पर रात दिन सख्त पहरा रहता है। शासन है या तम का प्रभाव गहरा है, हिमकर निराश कर चला रात भी काली। इस समय कालिमा मई जगी क्यों आली, क्यों हूक पड़ी वेदना बोझ वाली सी। कोकिल बोलो तो क्या लूटा मृदुल वैभव की रखवाली सी। कोकिल बोलो तो। कवि कहते हैं, अंग्रेजों की सरकार का प्रभाव गहरे अंधेरे की तरह है। चांद डूब चला है। अब हम निराश होकर काली रात में जी रहे हैं। ऐसे में कविता से भरी हे काली कोयल, तुम क्यों जग गई। भारी बोझ वाली वेदना के समान तुम क्यों हूक पड़ी हो। तुम मृदुल वैभव की रखवाली करती सी कूकी हो तो बताओ, असल में उस खजाने में से क्या लुट गया कि तुम्हें आधी रात को भी बोलना पड़ा। इस काव्यांश में कुछ विशेष बातें हैं। कोयल क्रांति की प्रेरणा देने वाली है। यहाँ अंग्रेजों द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों पर किए गए अत्याचारों का उल्लेख है। अनुप्रास और उपमा अलंकार की छटा बिखरी हुई है। भाषा सरल, सहज और मुहावरे युक्त है। अब हम दूसरा काव्यांश पढ़ेंगे। क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी, कोकिल बोलो तो किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी। कोकिल बोलो तो क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना। कोल्हू का चर्रक चूं जीवन की तान, गिट्टी पर अंगुलियों के लिखे गान। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। इस शांत समय में अंधकार को बेद रो रही क्यों हो। कोकिल बोलो तो चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति वो रही क्यों हो। कोकिल बोलो तो। अब हम शब्दार्थ पढ़ेंगे। बावली यानी पगली, दावानल यानी जंगल की आग, ज्वालाएं यानी लपटें, जंजीर यानी बेड़ियाँ, गिट्टी यानी तोड़े हुए पत्थर, ब्रिटिश अकड़ का कुआं यानी अंग्रेज़ों की हैंकड़ी अहंकार, गजब ढाना यानी आश्चर्यजनक काम करना। अब हम अर्थ समझेंगे। कवि कहते हैं, हे सखी तुम बताओ कि तुम्हारे यहाँ आने का कारण क्या है। तुम आधी रात को चीख रही हो, क्या पगला गई हो। क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी, कोकिल बोलो तो किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी। कोकिल बोलो तो। कवि कहते हैं, हे कोकिल तुम आधी रात को चीख रही हो, क्या पगला गई हो, या तुमने दावानल की लपटें देख ली हैं जो चीख चीख कर बता रही हो। कोकिल तुम बोलो तो तुम्हारे चीखने का कारण क्या है। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना। कवि को स्वतंत्रता संघर्ष में भाग लेने के कारण बंदी बनाया गया है। जेल के अत्याचारों को वे साहस और स्वाभिमान पूर्वक सहते हैं। यह बताते हुए कवि कोयल से कह रहे हैं, हे कोयल क्या तुम्हें हमारी बेड़ियां दिखाई पड़ रही हैं। ये बेड़ियों की जंजीरें हमारे आभूषण हैं। इन हथकड़ियों को हम अंग्रेजी राज का गहना मानते हैं। कोल्हू का चर्रक चूं जीवन की तान, गिट्टी पर अंगुलियों के लिखे गान। कवि कहते हैं, हमें
जेल में कोलू खींचना पड़ता है। उनकी चरकचू आवाज़ को हम जीवन का संगीत मानते हैं। पत्थर तोड़कर हम जो गिट्टियाँ बनाते हैं उन पर हमारी अंगुलियाँ मानो गीत लिखती हैं। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। कवि कहते हैं, मैं पेट पर मोट बांधकर जुआ खींचता हूँ। इस तरह जो पानी कुएं से निकाला जाता है वह ब्रिटिश अकड़ है जिसे हम धीरे धीरे नष्ट कर रहे हैं। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। कवि कहते हैं, अरे कोयल, तुम सोचती होगी कि दिन में हमारे प्रति करुणा क्यों जगाई जाए, इसलिए तुम रात में कूक कर गजब ढा रही हो। इस शांत समय में अंधकार को भेद रो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो। कवि कहते हैं, रात के इस शांत समय में अंधेरे को भेद कर तुम क्यों रो रही हो। चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो। कवि कहते हैं कि विद्रोह और क्रांति के बीज चुपचाप ऐसे क्यों बो रही हो, कुछ बताओ तो सही। इस काव्यांश में कुछ विशेष बातें हैं कि सुनसान लगने वाली जेल के अंदर रात को होने वाले शोर का यहाँ सजीव वर्णन किया गया है। साथ साथ स्वतंत्रता सेनानियों पर अंग्रेज़ों के अत्याचारों का भी चित्रण किया गया है। रूपक, मानवीकरण तथा अनुप्रास अलंकार की छटा बिखरी हुई है। अब हम तीसरा काव्यांश पढ़ेंगे। काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लो श्रृंखला काली, पहरे की हुंकृति की ब्याली, जिस पर है गाली रे आली, इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, कोकिल बोलो तो। अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, कोकिल बोलो तो। अब हम शब्दार्थ पढ़ेंगे। रजनी यानी रात, शासन यानी अंग्रेजी राज, करनी यानी करतूत, काली करनी बुरे काम, काल कोठरी यानी गंभीर अपराधों के लिए बनी अंधेरी कोठरी, कमली यानी कंबल, लोह श्रृंखला यानी लोहे की जंजीर, बेड़ियाँ, हुंकृति यानी हुंकार, ब्याली यानी सांपिन, तिस पर यानी इसके होते हुए भी, क्यों कर यानी कैसे। अब हम अर्थ समझेंगे। काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली। कवि कोयल से कहता है कि इस समय सर्वत्र कालिमा छाई हुई है। तू काली है, रात भी काली है, अंग्रेज़ों की करतूतें भी काली हैं, देश में काली लहर छाई हुई है, काली यानी बुरी कल्पनाएं उठ रही हैं, हमारी टोपी और हमारे कंबल का रंग भी काला है, मेरी लोह श्रृंखला काली, पहरे की हुंकृत की ब्याली, तिस पर है गाली रे आली, इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, कोकिल बोलो तो। कवि कहते हैं, मेरी बेड़ियाँ भी काले रंग की हैं, पहरेदारों की हुंकार भी काली सांपिन जैसी है, उस पर ये लोग बात बात पर गालियाँ भी देते हैं, अपने चमकीले गीतों को क्यों कर होते राती, कोकिल बोलो तो। कवि कहते हैं कि चारों ओर फैले संकटों के काले सागर में तुम अपने क्रांति भरे गीतों को कैसे तैरा लेती हो, अर्थात तमाम विपरीत परिस्थितियों में भी तुम स्वतंत्रता के गीत कैसे गा लेती हो। इस काव्यांश में
काला रंग अंग्रेजों की काली करतूतों और दिशाहीन निराशा का प्रतीक है। बार बार काली के प्रयोग से भावों में गहनता आ गई है। रूपक मानवीकरण अनुप्रास अलंकार की छटा है। प्रतीकात्मक भाषा का प्रयोग किया गया है। अब हम चौथा काव्यांश पढ़ेंगे। तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली, तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार, तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी, इस हूँ कृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूँ, कोकिल बोलो तो, मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूँ, कोकिल बोलो तो। अब हम शब्दार्थ पढ़ेंगे। नसीब होना यानी भाग्य से मिलना, कहावें यानी कहे जाते हैं, गुनाह यानी पाप, रणभेरी यानी युद्ध के बाजे, हुंकृति यानी हुंकार करना, आसव यानी शराब। अब हम अर्थ समझेंगे। तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली। कवि अपनी तुलना कोयल से करते हुए कहते हैं कि हे कोयल, तुझे तो रहने के लिए हरी भरी टहनी मिली है, पर मेरे भाग्य में यह जेल की काल कोठरी है। तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार। कवि कहते हैं कि तू असीम आकाश में घूमती फिरती है, मेरी दुनिया 10 फुट के कमरे के भीतर सिमट गई है। तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह। कवि कहते हैं कि तेरे गीत सुनकर लोग वाह वाह करते हैं और मेरे लिए तो रोना भी पाप है। देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। कवि कहते हैं हम दोनों में इतनी विषमता है, इसे देखकर भी तुम युद्ध की भेरी बजा रही हो। इस हुंकृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूँ, कोकिल बोलो तो। कवि कहते हैं कि क्रांति के इस आह्वान पर मैं अपनी रचना से और क्या कर सकता हूँ, मुझे बताओ। मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूँ, कोकिल बोलो तो। कवि कहते हैं कि लोगों को मोहित करने के लिए अपने प्राणों का आसव बनाकर मैं किसे दूँ, हे कोकिल बोलो तो। इस काव्यांश में कुछ विशेष बातें हैं। हुंकृति पर अपनी कृति से में यमक अलंकार है। प्रश्न शैली का प्रयोग किया गया है। प्राणों का आसव में रूपक अलंकार है। तो बच्चों, ये थी कविता कैदी और कोकिला। यदि कविता से संबंधित कोई प्रश्न हो तो कमेंट अवश्य करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अधिक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।